वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास क्या होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहती है कि हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्ज करें इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये मिलने से जो बनेगा ये होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनमें से एक को हम कहेंगे लोअर एनर्जी लेवल और उनमें से एक होगा हाई एनर्जी लेवल। ठीक, सबसे पहले उसने कहा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के उसने कहा कि उसमें से एक लोअर एनर्जी लेवल होगा और एक हायर एनर्जी लेवल होगा। उसके बाद कहता है कि इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑफर रूल, हर्ट्ज रूल एंड पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत। सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर दूसरा फिल किया। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स ही एग्जिस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा फिल नहीं हम कर सकते। इसमें दो फिल करने के बाद हमारे पास दो बच के, एक इसमें से आया एक इसमें से आया, एक बाकी रह गए वो हम ऊपर वाले हायर एनर्जी लेवल में फिल कर देंगे। इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार से। ठीक हो गया। ये तो हो गया एस ऑर्बिटल के लिए। अब हम देखेंगे पी ऑर्बिटल में क्या होता है। पी ऑर्बिटल में भी कुछ इसी तरह से होगा। हमें पता है कि पी ऑर्बिटल के पी शेल के तीन सब ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। ठीक है, 2px, 2py एंड 2pz। इधर भी ऐसे 2px, 2py एंड 2pz। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे और दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, उनमें से एक लोअर एनर्जी लेवल होगा और एक हायर एनर्जी लेवल होगा। एस का केस हमने देख लिया। पी के केस में क्या होता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, दो डिफरेंट एटम्स के या दो सेम ही एटम के, तो दो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनमें से हमारे पास एक लोअर एनर्जी लेवल होता है और एक हायर एनर्जी लेवल होता है। पी के केस में ऐसा होता है, ये सिग्मा, ये पाई, 2px, 2py एंड 2pz। इसी तरह यहाँ भी 2py, 2pz एंड 2px। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम फिलिंग करते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि इसमें है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन और इसी तरह इसमें भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट स्पिन के साथ। ऑफ हर्ट्ज रूल एंड पॉलिश एक्सक्लूजन के तहत हम इनकी फिलिंग करते हैं। सबसे पहले हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन दो इसमें 2px में, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद हम फिलिंग करेंगे इसमें एक और एक दो, एक एक करके हम फिलिंग करेंगे, एक 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 दो दो। हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, हमने 6 यहाँ फिल कर दिए। अब जाएंगे हायर एनर्जी लेवल की तरफ और इसमें भी हम इसी तरह एक एक करके पहले फिल करेंगे और फिर दूसरे जो बाकी बच जाएंगे। इस तरह हमारे पास 10 के 10 पूरे इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे। यह है पी का केस।
पी के केस में अक्सर ये होता है कि सिग्मा, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसको हम पाई से, इसी तरह ये पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। अब इसके केस में ये भी होता है कि अक्सर 2px नीचे होता है, मतलब कि सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो नीचे होता है और पाई ऊपर, कुछ में सिग्मा ऊपर और पाई नीचे होता है। उसका डिफरेंस कैसे आता है, वो एनर्जी वेरिएशंस कैसे आती है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद ये देखने के बाद इनका हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि जो हमें बताता है कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक हो गया, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर हम इसका केस देख लेते हैं, चले बाद में देखते हैं एग्जांपल्स के साथ साथ ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब हम एक एक करके अपनी एग्जांपल्स जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन में क्या होता है, H2O होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होता है, (1s1) ये एक हाइड्रोजन का हो गया, वो दूसरे का, ये इनके हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये जो मिलके बनेगा ये होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। जब कंबाइन करेंगे हमारे पास एक बनेगा लोअर एनर्जी लेवल और एक बनेगा हमारे पास हायर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और हायर वाले को सिग्मा स्टार से। क्लियर। अब इसमें हम फिलिंग करते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो सिग्मा स्टार है इसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, जो सिग्मा स्टार होंगे उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर हो गया। जो हमारे पास लोअर एनर्जी वाले लेवल वाले होंगे ऑर्बिटल्स उन्हें हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, और जो हायर वाले होते हैं उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं, उसमें 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें कोई नहीं है, 0, डिवाइडेड बाय 2। 2/2 इज इक्वल टू 1। MOT के मुताबिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एटम। इसी तरह हम लिखते हैं H बॉन्ड H, H और H के दरमियान एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। क्लियर। इसके बाद हम इसके बाद हम देखते हैं हीलियम की एग्जांपल देख लेते हैं। हीलियम के केस में क्या होगा, हम ये इसलिए देख लेंगे कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हीलियम 2, हमें पता है कि हीलियम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम देखते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर, दूसरा इधर से इधर, 2 फिल हो गए, 2 बाकी रह गए, 2 हम यहाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कर देंगे। तो इसका हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं, 2 - 2/2, 0/2। तो इसमें कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे साबित होता है कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जांपल लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3,
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 और 2s1। एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इसका हो गया 1s और ये इसका हो गया 2s। क्लियर? 1s में इसके हैं दो इलेक्ट्रॉन और 2s में एक इलेक्ट्रॉन। ये हम देख रहे हैं लिथियम मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल। ठीक हो गया। अब इसके हम बॉन्ड बनाते हैं। इन दोनों के मिलने से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जिसकी एनर्जी लो है, जिसे हम कहते हैं कि ये सिग्मा स्टार है, इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी तरह इधर भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम सिग्मा स्टार कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह 2s के मिलने से भी एक लोअर एनर्जी में और एक हायर एनर्जी में, इसे हैं हम सिग्मा से और इसे सिग्मा स्टार से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी फिलिंग करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आएगा, तो दो इसमें फिल हो गए ऑपोजिट स्पिन के साथ। और इसी तरह यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसके दो पूरे हो गए। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से यहाँ आया। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, दो इधर फिल हो गए, तो ये एम्प्टी रहेगा। अब इसका बॉन्डेड देख लेते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। बॉन्डिंग में कितनी है हमारे पास? 1 2 3 और 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2 और इसमें कोई नहीं है, देखिए 2 डिवाइडेड बाय 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो क्या लिथियम मॉलिक्यूल में एक मॉड एग्जिस्ट करता है। लिथियम मॉलिक्यूल एक मॉड बनाता है, एमओटी ने इसे एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं बोरॉन की। B2 बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या बनती है? 1s2 2s2 एंड 2p1। इसका ये 1s 2s एंड 2p। ये इसके हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये फिर से एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें फिलिंग करते हैं। 1s में इसके कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में भी इसके हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2px 2py एंड 2pz। इसमें हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इधर भी 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से हमारे पास बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देख लेते हैं। एक हमारे पास बना लोअर एनर्जी लेवल का और एक हमारे पास बना हायर एनर्जी लेवल। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। इसके मिलने से हमारे पास बना एक लोअर एनर्जी लेवल और एक हायर एनर्जी लेवल।
इसी तरह इन तीन के मिलने से हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल्स बन गए। ठीक, अब हम इनमें फिलिंग करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आया, एक इसमें से आया, 2 सिग्मा, सिग्मा स्टार एक और एक 2। ये इसका है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इसका है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2s का देख लेते हैं। एक इसमें से आया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आया, 2, इसी तरह इसमें भी 2, ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार। ये इसका हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया है पी वाला केस। पी में देखें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। क्लियर? ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी। ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार। ये इसके हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये इसके हो गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया। क्लियर? अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखें कितने हैं, 2, 4 और 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 4। ये इसके हो गए। इसके हमने देखिए बॉन्डिंग में 6 है और एंटी बॉन्डिंग में 4, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल टू 1। एमओटी कहती है कि बोरोन के दरमियान जो है बॉन्ड वो होगा एक सिंगल बॉन्ड। एमओटी कहती है कि बोरोन एटम जब मिलते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड आता है। तो ये बोरोन की 3 वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हिब्रिडाइजेशन में कि ये बोरोन कैसे 3 बॉन्ड बनाता है। एमओटी के अकॉर्डिंग बोरोन एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन बोरोन की वैलेंसी है 3, हमें पता है, वो हम आगे देखेंगे हिब्रिडाइजेशन में। इसके बाद बोरोन का हम देख लेते हैं और कार्बन का केस देख लेते हैं। कार्बन में हमारे पास क्या होगा, कार्बन के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। C2, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक हो गया। टू पी एक्स, 2py एंड 2pz। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है 2px में, एक 2py में। तो इसका भी देख लेते हैं। सेम केस का भी यही होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2px में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये भी आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सारा केस इसमें भी सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं तो वो हम इसमें फिल कर देते हैं, 1 और 1 2। ठीक है, इसका हम बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। दो, 4, 6 और 2 8, 8 माइनस 2 2 4। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। 4/2 2। एमओटी कहती है कि कार्बन मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो 2 होंगे, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हिब्रिडाइजेशन में। क्लियर? इसके बाद हम देख लेते हैं नाइट्रोजन की एग्जांपल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल,
N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 1 1 1। इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका भी ये सारा केस सेम रहेगा, लेकिन 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, उसकी फिलिंग जब हम करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर हम देखते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। इसमें क्या होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में 4 ही रहते हैं। तो इसका जो होगा 10 - 4, 6/2, 3। नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान, N ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर होगा। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 8। ऑक्सीजन -2, 2s2 और 2p4। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ये सारा केस सेम रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन 2px में इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। जैसा कि हमने वीपीटी में देखा, वीपीटी ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर पाई थी, तो उसे एक्सप्लेन किया था एमओटी ने। यहाँ तक इसका सारा केस सेम है। 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एक इसमें और एक इसमें। इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8 और 10। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2, 4 और 6। इसमें आ जाएंगे 6, 4/2, 2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दरमियान 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल फ्लोरीन मॉलिक्यूल की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 9 है, F2। फ्लोरीन 9। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा तो 2py में आ जाएगा। इसका भी सारा केस ये नीचे वाला सेम होगा। 1s मिलेगा, 2s मिलेगा, 2px, 2py एंड 2pz। इसके 2py में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, तो वो हम यहाँ फिल कर देते हैं 5 स्टार में। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में 2, 4, 6 और 8। यहाँ इसका हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। 10 - 8, 2। 2/2 = 1। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के दरमियान एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया। ये तो था हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। अब हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल देख लेते हैं कि उसमें क्या सीन होता है। ये सारा सब चीज़ें उसमें सेम रहेंगी। क्या होगा, बस एनर्जी लेवल्स का थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं BO की। BO में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, एमओटी हमें इसे एक्सप्लेन करेगी। बोरोन की हम इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कर ले। इधर ये इसका हो गया 1s, ये इसका हो गया 2s और ये इसका हो गया 2p, 2px, 2py एंड 2pz। इसी तरह इधर ऑक्सीजन का कर लेते हैं। ये हो गया बोरोन के लिए
और ये हो गया ऑक्सीजन के लिए। इसका 1s 2s एंड 2p 2px 2py एंड 2pc। ठीक हो गया। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम मिला देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से हमारे पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, 1s मिला, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए इसमें। ये इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हमने सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया था, ये सिग्मा से। ठीक है, इसी तरह 2s भी मिलेगा, उसमें भी 2, ये सिग्मा स्टार और ये सिग्मा। ये था हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये था हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया। ठीक है, ब्रोन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 और ये 4। ठीक हो गया। इसकी फिलिंग हमने की 1s की होगी, 2s की होगी, 2p की कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इसमें, 4 और 1 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल करने हैं, एक एक करके किया। फिर दूसरा 1 2 3 एंड 4 और 1 इलेक्ट्रॉन इसका आएगा सिग्मा में, पाई सिग्मा। ये है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने देखना है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 4 6 8 और 1 9। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 4 और 1 5। यानी 4 2 और 2 4, ये एम्प्टी है। ठीक होगा। डिवाइडेड बाय हमारे पास 2, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 के बोरॉन मॉलिक्यूल के दरमियान, बोरॉन और ऑक्सीजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई होता है और एक में हाफ ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये बता दें कि इसमें 2.5 ऑर्बिटल होते हैं। उसके 2 कंप्लीट ऑर्बिटल होते हैं और एक हाफ ऑर्बिटल होता है जिससे इसकी बॉन्डिंग होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम CO की एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसमें भी ये सारा केस सेम ही रहेगा, बस बोरॉन की जगह पे हम कार्बन लगा देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ हम ये कर लेते हैं, ये कार्बन है, वो ऑक्सीजन ही है। सेम केस रहेगा, बस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इस, 1 और 1 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिया। नीचे वाला सारा केस इसका भी बोरॉन ऑक्साइड की तरह ही है और ऊपर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हमने इंक्रीज कर दिया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10। 10 माइनस 2 4 एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6/2, 3 बॉन्ड। कार्बन ऑक्साइड के दरमियान
3 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से एक सिग्मा है और 2 पाई। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की, NO की। उसमें भी ये सारी चीज़ें सेम है, बस एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, NO ये हमारे पास हो गया नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2 एंड 2p3। एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें इंक्रीज कर दिया, तो जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा तो ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11। इसमें हमारे पास हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में 2, 4, 4, ये हमने 4 लिख दी। इसमें हमारे पास क्या होगा, नहीं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में 10 ही रहेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में एक इंक्रीज करेगा, 2, 4 और 1, 2, 4 और 1, 5। ये हमारे पास हो गया 5/2 इज इक्वल टू 2.5। इसमें भी 2 कंप्लीट ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 1 हाफ ऑर्बिटल होगा, जैसे कि बोरॉन ऑक्साइड के केस में था। MOT की लिमिटेशन ये हैं कि ये इसकी लिमिटेशन देखते हैं। MOT जो है वो कार्बन की 4 वैलेंसी को शो नहीं करती। MOT के मुताबिक कार्बन एटम जो है हमारे पास जब मॉलिक्यूल की शेप में आता है हमारे पास, तो MOT कहती है कि कार्बन एटम जो है जब बॉन्ड बनाता है तो इसकी वैलेंसी 2 होती है कि ये 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये इसका था लिमिटेशन कि ये कार्बन की 4 वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह बोरॉन के केस में ये कहती है कि बोरॉन जो है वो 1 बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि बोरॉन जो मॉलिक्यूल है वो 1 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हमें पता है कि बोरॉन की वैलेंसी 3 है, ये 3 बॉन्ड बनाता है। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हिब्रिडाइजेशन में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।